साथ जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने दस्तखत किए थे तो एक तरफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, तो साथ ही दुबई के अंदर मोहतरमा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, वो मुशर्रफ के साथ एनआरओ की टॉक्स कर रही थी। तो मैं आपके सीओडी को बहुत वज़न नहीं देता, क्योंकि हमारे सियासतदानों की एक तारीख है मेरे सामने। मैं उसको आंखें बंद करके आगे नहीं चले जा इस सकता, उसको देख के उस पर सवाल जी करके जी आगे चले, जाऊँगा। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को तो आप कम से कम कंसिडर कर लें मलिक साहब। वो एक अच्छा आइडिया है सर उसको आप कि कम कंसिडर से करिए, कम जो लोग आप एक्सपोज उसको कंसिडर होंगे। करिए। जी लेकिन फिर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जी कमीशन में फिर आपके शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और मौलाना फजल रहमान का रोल भी डिस्कस करना पड़ेगा कि जब नो कॉन्फिडेंस की मूव थी तो उस वक्त ये लोग इस्टेब्लिशमेंट से किस नोयत की इनकी इंगेजमेंट थी, वो भी आपको सच बताना पड़ेगा। जो जो भी है जी, जो भी उनका, आप उनको ओपन मैंडेट दे, वो तमाम चीज़ों को रकम करें ताकि आइंदा लोगों को अपना ये कम से कम खदशा हो कि अगर हम कोई इस तरह की कोई भी हो, मैं हूँ कोई और हो, तो अगर हम कोई कॉन्स्पिरेसी के जरिए कोई गलत काम करें एक्सपोज होंगे। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में बहुत जनरल मिसालें मिलती बाजवा हैं कि की जो इससे बड़ा एक्सटेंशन अच्छा का रूल प्ले फैसला था किया वो है। किस बुनियादों पे लिया गया था? मेरा ख्याल है आप जनरल बाजवा पे फिक्सेड हुए। आज का प्रोग्राम, आर वी गोइंग टू हैव जनरल बाजवा के ऊपर प्रोग्राम है, जनरल फैज पे, आर वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? आप मुझे बता दें। सर 12 अक्टूबर 99 है, फिर वो आपका ही बयान मुझे दोहराना पड़ेगा। मेरे हाँ, प्रोड्यूसर साहब 12 कहते अक्टूबर हैं कि तो डार साहब कहते थे कि अल्लाह पे छोड़ दें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें, बी टॉकिंग जनरल मुशर्रफ। नहीं, देन यू शुड फिर बी अल्लाह पे टॉकिंग छोड़ जनरल देते। मुशर्रफ। किसने सफर नहीं किया? मैंने सफर नहीं किया, आप मैंने सफर नहीं किया। 12 अक्टूबर 99 को क्या मैं उसी को रौनक होता? तो फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला को हिसाब किताब देगा। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन अगेन, दैट इज द वे फॉरवर्ड। हमें पॉजिटिव, जो भी पोलिटिकल पार्टी आए, जिसको भी मैंडेट कौम दे, वो अपना पॉजिटिव काम करे, मुल्क की आवाम के मसाइल को हल करे, इकॉनमी को इस भंवर से निकाले। ये 16 महीने तो सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से और श्रीलंका बनाने से बचाने का था। सियासत तो सबको पता था कुर्बान होगी, और हुई, उसमें नुकसान उठाया। तो बात यह है कि आप तो बड़े पॉजिटिव थिंकर हैं मलिक साहब, हम मिल के उस, आप प्रमोट करें उस आइडिया को। और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी छोड़ दें, नहीं, उसका होना चाहिए। और उसका बेस्ट यही है कि इकॉनमी आप रिवाइव करेंगे, वो बेहतरीन इंतकाम है। इस कॉन्स्पिरेसी के जो रिजल्ट सामने आया है, वो तो समझते थे पता नहीं दूध और शहद की नहरें इस पर बह जाएंगी अगर उसको वो बना देंगे। एक दफ़ा 14 से शुरू हुआ, 18 में फाइनली 11 से लॉन्च हुआ, 2011 में वो सारा ड्रामा, और फिर 2018 में तख्त पे बैठा दिया। और जो तबाही की, सिर्फ इंतकाम इंतकाम इंतकाम, सुबह इंतकाम, शाम इंतकाम, रात इंतकाम। तो हमने वो देख लिया कि उसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। और वो महंगाई देख आप लें, हर चीज में 22% पे है। पाकिस्तान की जी जो सियासी तारीख के इवेंट्स आप गिनवाते हैं मुझे, उन सब में इल्ज़ाम आपका कहे बगैर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। 2014 का धरना, फैज़ाबाद धरना, इमरान खान की हुकूमत का आना, हर चीज़ में इल्ज़ाम आप उधर लगाते हैं। लेकिन जब मैं आपसे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पूछता हूँ तो उसमें आप बैक ट्रैक करते हैं। यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वो या शायद खकान अब्बासी का जो फार्मूला है, फिर या वो बना लें। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान ये बैठ जाएं और फैसला करें कि पाकिस्तान को मुश्किल से कैसे निकालना है। फिर ये चारों को बिठा दें इकट्ठा, बाकी सब चीज़ें माजी को भूल जाते हैं। देखिए, अदारों को बैठाने में कोई हर्ज नहीं है। अदारों को एक दूसरे के साथ विदाउट अपने डोमेन में रहते हुए, ये जो एक है ना हमारा टोटल सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन, वो नहीं हो सकती। इंटीग्रेशन के साथ आप चल सकते हैं, मेरी ज़ाती राय हो सकते गलत हो, आप चल सकते हैं। लेकिन तमाम अदारे, चाहे एग्जेक्टिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो अपना आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनको अपने अपने हदूद में आइन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो अलग-अलग 8 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाएं। तो वो तो आप, ये तो हमें, आपको मुल्क को आगे लेके जाना है, तो ये तो आपको जो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स हैं, उसके अंदर है कि आगे चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। अब वो शायद का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, उसी वो ही जवाब दे सकते हैं। वो उसमें मियाँ नवाज शरीफ तो अगर इलेक्शन होता है तो फिर तो मैं समझूँ, अगर यानी एक हुकूमत है, एग्जेक्टिव है, तो एग्जेक्टिव का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो PMLN को होगा तो मियाँ नवाज शरीफ होंगे, किसी और जमात को तो वो होगा। लेकिन वो क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक खास बंदा, आई हैव नो आइडिया। अगर PTF और एनी कोई लक अगर को उनका को गवर्नमेंट होती है तो फिर तो समझ आती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ये आप शायद खाकान साहब से पूछे कि उनकी लॉजिक क्या है इसमें। मुझे तो समझ, मेरी अक्ल से वो बाला है उनका ये लॉजिक कि वो एक दो इंडिविजुअल्स का नाम ले रहे हैं।
भाई आप कहें एग्जेक्टिव का जो भी हेड हो, आप कहेंगे जो जुडिशरी का जो हेड हो, आप कहें जो एस्टेब्लिशमेंट जो भी हेड हो, तो वो बैठे और मुल्क को वे फॉरवर्ड करे। वो आपके सामने उसकी एक मिसाल है, अपना ये जो SIFC जो है वो इस 16 महीने में बनी है। वो एक वन विंडो ऑपरेशन है, वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक सेंटर है, और उसके साथ हमने एक लॉ बनाया पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड। वो आपके 2 कंट्रीज में लेटेस्ट